मॉर्निंग स्टूडेंट। कैपेसिटर और कैपेसिटर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है आईटी एडवांस में, मेडिकल में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, और एच सी वर्मा सर के बुक में भी 4-5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, बहुत छोटा सा रिजल्ट। सबसे पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मैंने इस प्लेट्स को इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया है और ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से। और यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इनके बीच का जो स्पेस हुआ, ये स्पेस जो हुआ इन प्लेट्स के बीच का स्पेस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन किधर होगा वो जानते हैं आप। इनके बीच में एक +1 चार्ज रख दीजिए और जैसे ही +1 चार्ज रखेंगे ये जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। बस यही हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो ये इनके बीच का जो स्पेस हुआ ये कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कई रिजल्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर चार्ज लिखा हुआ है तो Q/A/0, अगर सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा/ε0 कर लेंगे। या अगर आप पोटेंशियल लगा हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो D, अगर ये D लिखा हुआ है और बैटरी है, इसका पोटेंशियल है। तो पढ़ा हुआ है ये चीज़ें कि अगर बैटरी अटैच है और बैटरी में थोड़ा चेंज करना होगा, ऊपर में निगेटिव टर्मिनल है तो ऊपर में निगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे। सो बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V0, तो यहाँ पे V0/D कर सकते हैं या V/D पोटेंशियल है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जरूरत पड़ेगा और वो चार्ज के फॉर्म में है तो Q/A/0। डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और क्योंकि +1 जिधर +1 जाएगा उधर डायरेक्शन हो गया। तो सिंपल सा ही रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, अब इस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में एक चार्ज को हम प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए तो सिंपल सा, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जान रहे हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट है और यहाँ से हम लोग इस जगह पे ये +Q, एक +Q चार्ज को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसा। तो आप जानते हैं कि ये +Q को जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा स्ट्रेट, तो ये चार्ज जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये निगेटिव है ना, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स भी तो लग रहा है, फोर्स =QE। तो ये कैसा डायरेक्शन होगा, अभी सिर्फ डायरेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो पाथ जो होगा वो पैराबोलिक पाथ है, उसका इक्वेशन डिस्कस करना है। तो सिंपल, आप प्रोजेक्शन करेंगे तो इस पे फोर्स जो होता है Q/E, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, ऐसे भी प्लस चार्ज है नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये पाथ जो हो गया, यहाँ जो पाथ देख रहे हैं पैराबोलिक पाथ। ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका इक्वेशन पढ़ेंगे तब। एक तो छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा है, तो आईटी एडवांस का पहले भी आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, फिर से यहाँ रिपीट करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले हम लोग रेडियोएक्टिविटी में पढ़े होंगे, या आपका सिंपल काइनेटिक में रेडियोएक्टिविटी उसी जैसा टॉपिक है। सो सिंपल सा आप प्लानिंग करेंगे। आप बताइए, मान लीजिए मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा के बारे में जानते हैं कि अल्फा इज द हीलियम न्यूक्लियस, जो स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पढ़ रहे हैं आप। ये है अल्फा। बीटा, बीटा के बारे में जानते हैं, बीटा इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये है बीटा।
गामा, गामा भी जानते हैं आप, गामा, गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये है गामा 0 और 0, ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, सब जानते हैं आप। अब मुझे बताइए, ये है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बना दी, ऐसा, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आईटी में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आईटी एडवांस में दिया हुआ था कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है, कोई रेडिएक्टिव पार्टिकल मैंने ले लिया और रेडिएक्टिव पार्टिकल यहाँ से जस्ट अल्फा बीटा गामा इमिट कर रहा, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आप बताते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ था पेपर में कि यहाँ से निकला अल्फा, यहाँ से अल्फा निकल रहा है और ऐसे चला अल्फा, और अल्फा का ऐसे बनाया हुआ, ये है अल्फा ऊपर की तरफ की, ठीक है। नेक्स्ट बीटा, ऐसे बीटा, बीटा बनाया हुआ था, और बीटा, बीटा के बारे में बोला गया कि बीटा गया और वो ऐसे जा रहा है इस तरह से, ये बीटा गया। और गामा, यहाँ पे है गामा, गामा में कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, और गामा ऐसे स्ट्रेट चला गया, ऐसे, यह है गामा का। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के बीच में। यहाँ कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट रखना था, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नो चार्ज नो मास, और अगर मैं यहाँ से इमिट कर रहा हूँ अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा ऐसे गया, बीटा ऐसे गया, गामा स्ट्रेट गया। ये फिगर मैंने बनाया है, सही है गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट, आंसर इनकरेक्ट, ये फिगर रॉन्ग है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सही तो है, अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बीटा नेगेटिव है, नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगा, और गामा जस्ट न्यूट्रल है और स्ट्रेट जाएगा, बट ये फिगर रॉन्ग है। सो ये जो देख रहे हैं आप, इनकरेक्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्जेस, तो ये चार्जेस का जो डिफ्लेक्शन है रॉन्ग है, ये गलत है। कैसे रॉन्ग कैसे हो गया, सब तो सही है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे और स्ट्रेट जाएगा, गलत है, मैं बताता हूँ, वो गलत है। सही क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चन, देखिए फिर से देख लीजिए। फोर्थ, अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा, ठीक है। अल्फा को आप जानते हैं कि हीलियम प्लस प्लस, बीटा को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 0 और 0। अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पे चार्ज जो है वो 2 यूनिट मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं मैं, इस पे चार्ज है 1 यूनिट और इस पे चार्ज होता है 0। अगर हम लोग बात करेंगे मास के लिए बारे में बात करेंगे, तो मास, इसका मास भी 0 होता है अगर इसका मास m ले रहे हैं, ठीक है। अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, मान लीजिए 1 यूनिट लिया आपने, तो आप पढ़े हुए हैं मास ऑफ अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर आपका पढ़ा हुआ है मास ऑफ अल्फा 4 इंटू 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रिलेटिव लेना है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका मास हो गया 4 इंटू 1837, ये आ रहा है। इस तरह अगर आप रेशियो ले रहे हैं, चार्ज बाई मास का, अगर चार्ज बाई मास का रेशियो लेंगे, ये मैग्नीट्यूड में लिया जाता है, चार्ज बाई मास का अगर रेशियो ले रहे हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1837, और ये रेशियो आ गया 1 और ये आ गया 0, ठीक है। तो चार्ज बाई मास का रेशियो जो हुआ, सबसे ज़्यादा चार्ज बाई मास का रेशियो किसके लिए है, बीटा के लिए, देन अल्फा, देन गामा, और यही ऑर्डर होता है डिफ्लेक्शन में। तो ये फिगर इनकरेक्ट है और मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है,
डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन साइन पे नहीं डायरेक्शन पे भी चलता है कि डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए ये जो डिफ्लेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल टू ये चार्ज बाई मास होता है। तो मतलब डिफ्लेक्शन में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो हुआ वो बीटा का, चार्ज बाई मास सबसे ज्यादा बीटा का, उसके बाद अल्फा का, और उसके बाद जो हुआ अल्फा, और उसके बाद हुआ गामा। मतलब ये फिगर रॉन्ग है, और करेक्ट फिगर कैसे होगा तो देखिए, फिगर देखिए, अब सही फिगर जो है वो देखिए, देखिए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, बेंडिंग बेंडिंग मुड़ना, सबसे ज्यादा बेंडिंग है बीटा का। देखिए ये बीटा जो है, बीटा नीचे जाएगा और ये सबसे पहले मुड़ेगा, बीटा ऐसे जाकर के फट से मुड़ जाएगा, ये है डिफ्लेक्शन बीटा का। उसके बाद डिफ्लेक्शन होगा अल्फा का। अल्फा जो है वो ऐसे जाएगा तो ऊपर, बट थोड़ा दूर जाके ऐसे जाता है, ये सही फिगर है। और गामा नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन का मतलब अपने पास से कहीं नहीं मुड़ेगा, गामा ऐसे चला जाएगा, ये सही फिगर है। अब ये लिख लीजिए, ये करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ चार्जेस, ये है करेक्ट डिफ्लेक्शन, ये फिगर सही है। डायरेक्शन सही था आपका, बट बेंडिंग गलत था, इसमें करेक्ट हो गया। पहले सबसे पहले बेंड करेगा बीटा, आप बना लीजिए, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। इसी को डिटेल में पढ़ना है, इसका पाथ पढ़ना है, पैराबोलिक पाथ जानना है, और भी बहुत चीजें इसमें डिस्कस करना है। ये अल्फा बीटा एंड गामा। सो ये डिपेंड करता है, ये सिर्फ चार्ज नहीं, ये नहीं कि पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, नहीं, उसमें देखना है कि जिसका चार्ज बाई मास का रेशो सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, सबसे पहले बेंड करेगा बीटा, फिर उसके बाद अल्फा, सबसे लास्ट में गामा। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई चार्जेज, अननोन चार्जेज भी रहता है, और जैसे अल्फा बीटा गामा अननोन कोई भी चार्ज मैंने दे दिया, जैसे आपको 5 में कोई भी अननोन ऐसे दे दिया, मान लीजिए H प्लस है, D प्लस है, हीलियम प्लस प्लस है और O प्लस है, सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बोलिए, चलिए बताइए। तो सबसे पहले अगर मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज तो सिर्फ चार्ज देखिए, सब सिर्फ ऊपर का देखिए, यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है और यहाँ 1 पॉजिटिव। नेक्स्ट बताइए, अगर मुझे मास चाहिए, मास तो सब कुछ जानते हैं आप, सारा कुछ जानते हैं आप, एटॉमिक मास ले लिया कीजिए। जैसे इसके बारे में जानते हैं 1 and 1, इसके बारे में जानते हैं 1 2, इसके बारे में जानते हैं 2 and 4, इसके बारे में जानते हैं 8 और 16। तो सिर्फ एटॉमिक मास, सिंपल एटॉमिक मास 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 16, डिवाइड कर दीजिए चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास का रेशियो ले लीजिए 1, 1/2, 1/2, 1/16। अब बताइए, चार्ज बाई मास का रेशियो लेंगे तो सबसे ज्यादा चार्ज बाई मास का रेशियो में आ रहा है H प्लस। उसके बाद ये दोनों लोग D प्लस और हीलियम अल्फा पार्टिकल, ये दोनों का सेम डिफ्लेक्शन होगा और सबसे कम डिफ्लेक्शन इसका होगा। बाकी अब डिफ्लेक्शन करके दिखा दीजिए। सो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास, और डिफ्लेक्शन जो होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन H प्लस, देन D प्लस, हीलियम प्लस प्लस एंड देन O प्लस। यह ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन एंड देन प्लानिंग करते हैं हम लोग। सो चार्ज को आप रिलीज करेंगे और सारा चार्ज तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है H प्लस का, तो ये जो है यहाँ से सबसे पहले ऐसे बेंड करेंगे,
सबसे पहले जो मुड़ेगा, वो जो सबसे पहले बेंड कर रहा है वो H प्लस ये। देन उसके बाद D प्लस और हीलियम प्लस प्लस एक साथ, तो यहां से हुआ है D प्लस, ऐसे ऐसे, ये है D प्लस और हीलियम प्लस प्लस, ऐसे एकदम एक जगह, एकदम एक साथ, और हीलियम प्लस प्लस। तो दोनों का सेम डिफ्लेक्शन, सेम E/m रेशियो है, तो सेम डिफ्लेक्शन सेम पॉइंट पे यहां टच करेगी, ऐसा। और एक है O प्लस, जो सबसे लास्ट में डिफ्लेक्शन होगा, तो है तो जाएगा तो ऊपर ही, तो ये ऐसा, ये है ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन। तो सिंपल ये डिफ्लेक्ट करेगा, पाथ जो होगा पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दिया मैंने बीटा के लिए। अब हमें चाहिए था इक्वेशन ऑफ पाथ, पैराबोला हो गया, उस पैराबोला का इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए। स्टार्ट करते हैं। काफी आसान है, कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा। सिक्स पॉइंट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां चार्ज है माइनस, इस पे चार्ज है प्लस, ऐसे इस तरह से। और ये है हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ये अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जान रहे हैं कि यहाँ अगर +1 रख रहे हैं तो +1 रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और उसका वैल्यू जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, छोड़ दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से एक चार्ज को रिलीज करना है, ये ऐसे प्रोजेक्ट करना है, एक चार्ज है, ऐसे चार्ज लिखा रहेगा +Q और इसका मास लिखा रहेगा m, और प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा रहेगा, और इनिशियल स्पीड विथ v0, ऐसे t=0। इनिशियली हमें चार्ज को जस्ट यहाँ सेंटर से चार्ज है, मास है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v0 दिया हुआ है, और यहाँ से प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करेंगे, ये ऐसे चलते हुए ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे पाथ, क्योंकि ये प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएगा। पाथ है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लेट है, प्लेट का लेंथ है L, सॉरी, प्लेट सेपरेशन है D, ये प्लेट का सेपरेशन है D, तो ये ऊपर का D/2 होगा, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे प्लेट सेपरेशन है ये D, और मिड पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़ा आसान है इसका इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना, तो करते हैं कंटिन्यू। थोड़ा सा काइनेमेटिक, मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, और एकदम सिंपल सा इक्वेशन। तो मैं यहाँ बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट में, फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो फॉर मोशन अलोंग मैं यहां ले रहा हूं वाई एक्सिस, और यहां आप लिख लेंगे फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, उसमें से टाइम एलिमिनेट कर देंगे, हम लोग का पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए आप, ये है, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये है चार्ज, ये चार्ज है, और चार्ज है +Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स ऊपर की तरफ, वाई की तरफ, वाई के डायरेक्शन में। तो अलोंग द वाई एक्सिस जो फोर्स देख रहे हैं, फोर्स = साइंस में हो गया Q × E। अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, तो मास × एक्सेलरेशन Q × E। acceleration along y axis QE are divided by m,
ये है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन। इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस, इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि जो भी इनिशियल प्रोजेक्शन है वो है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस की तरफ। नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ये अलोंग द वाई एक्सिस, ये टर्म 0 है, इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस 0, एस के जगह वाई कोऑर्डिनेट वाई, और वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ ए, तो हाफ और क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर। ये भी इक्वेशन यूज किया जाता है, ये भी इक्वेशन काफ़ी हम लोग यूज करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, ऐसा एकदम इजी। 1D मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, फोर्स, क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, फोर्स हो गया वाई एक्सिस की तरफ, तो फोर्स से एक्सेलरेशन निकल जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई की तरफ है नहीं, तो इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस 0 हो गया। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम एक्स एक्सिस, वो तो बहुत छोटा है, एक्स एक्सिस के लिए पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस के लिए तो एक्सेलरेशन, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि जो भी फोर्स है वाई की तरफ है। इस तरह हम एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो 0 है, ये एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 हुआ। इनिशियल स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस वो लिखा हुआ है, ये है वी नॉट, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। बस आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पे हो गया वी नॉट इंटू टी, बस हो गया, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। सो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आ गया, आपका आ जाएगा। एक तो ये भी, इससे भी कई क्वेश्चन बनेगा, और दोनों में से टाइम एलिमिनेट करेंगे, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू हो गया आपका, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। यहां से टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू x बाई वी नॉट, और इस टाइम को हम लोग यहां पे पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू हाफ और क्यू ई बाई एम, ऐसे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ऐसे। सो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चेक कर लीजिए। और आप और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर 2m वी नॉट स्क्वायर, 2m वी नॉट स्क्वायर बाई क्यू ई और इंटू वाई। देखिए ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस फॉर्म में लिखेंगे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। तो आगे ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ये फॉर्म चाहिए, फॉर्म पैराबोला का इक्वेशन आ गया। इसको काइनेटिक एनर्जी में टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, के द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कहीं रटना नहीं है, तुरंत आपका एक लाइन में बन जाता है ये दो, और दोनों से टाइम एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट बताइए, के, लेट के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सो यहाँ 2 इंटू के कर लीजिए, तो ये है m और वी नॉट स्क्वायर, ये तो m वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे m वी नॉट स्क्वायर हटाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू और m वी नॉट स्क्वायर की जगह हटाएंगे 2k, तो ये है 4k।
बाई क्यू इंटू ई इंटू वाई, ऐसा। तो इस फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यह है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये हो गया रिजल्ट। अब इसी से इक्वेशन से हम लोग को और कुछ टर्म जैसे मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए और स्लोप निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट 6-7। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट। सेवन पॉइंट में देखिए, देखिए 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है माइनस, ये है पॉजिटिव प्लेट, और ये एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चार्ज लेना है और इस चार्ज को मुझे प्रोजेक्ट करना है ऐसे। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब V0 स्पीड से चार्ज है और इसका मास है m, ऐसे। तो मुझे प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करते समय ये सब सारा डाटा लिखा हुआ है कि ये है L, ये है D, प्लेट सेपरेशन D, ऐसे। और चाहिए था मुझे कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि ये जो है चार्ज ऐसे जाए और वो कोलाइड नहीं करे, प्लेट से कोलाइड नहीं करे, जस्ट ऐसे बच के निकल जाए। तो ये भी आया हुआ है सर के बुक में भी है क्वेश्चन, तो उनका थोड़ा सा अलग है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ चाहिए हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट चार्ज पार्टिकल नॉट कोलाइड विथ अपर प्लेट, क्योंकि मूव तो करेगा ऊपर ही, ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये कोलाइड ना करे। एक चांसेस होता है कि पैराबोला चलते चलते इधर कोलाइड कर जाएगा, तो हमें नहीं, हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए सो दैट इट नॉट कोलाइड विथ अपर प्लेट। मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन of Q so that it not collide with plate of capacitor. So plate of capacitor से कोलाइड नहीं करना चाहिए। बड़ा आसान है, एक लाइन का तो है, ये कोलाइड नहीं करना चाहिए। और उसके लिए हमें ये जो V0 है उसका मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की वो कोलाइड ना करे, ऐसे इसका मिनिमम स्पीड चाहिए। देखिए एक लाइन का तो है क्वेश्चन, आप जानते हैं, आप इस प्रोजेक्टाइल का पाथ जानते हैं, कोई याद नहीं करना है, मुझे अभी याद नहीं है, बट हम जानते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट हुआ वो हाफ, और ये होता है ए एक्सेलरेशन है QE/m t², और टाइम की जगह x और y V0 का स्क्वायर, ये तो है। ये इक्वेशन ऑफ पाथ हुआ, और कैसे बनाओ, वो y कोऑर्डिनेट इज हाफ a t² a QE/m हुआ, और टाइम की जगह हम लोग पुट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू जो हो गया वो x/V0 का स्क्वायर हो गया। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, वो एक सेकंड में हम लोग डिस्कस बना भी सकते हैं। अगर हमें इसको कोलाइड नहीं करना चाहिए, तो कोलाइड नहीं करना है तो ये जस्ट इस पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से पास करना चाहिए। तो पॉइंट पी जस्ट एक कॉर्नर से निकल जाए तो बच जाएगा, जस्ट निकलना है उसको, कॉर्नर के इधर से जाएगा तो प्लेट से टकरा जाएगा। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पी से पास करना है। पॉइंट पी का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट पी का हम लोग कोऑर्डिनेट अगर डिस्कस करते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एल हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे एल, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, ओरिजिन है तो ये डी था, तो ये डिस्टेंस हो गया d/2, तो वाई कोऑर्डिनेट है d/2। ठीक है,
तो अगर आपको बोला जा रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट नॉट कोलाइड विद द प्लेट, सिंपल रिजल्ट, इट पासेस थ्रू पॉइंट पी। पी का एक्स कोऑर्डिनेट एल रख दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट d/2 रख दीजिए, आ गया आंसर। एक लाइन का तो है, ठीक है। सो चार्ज passes through must be passes through point P. सो पॉइंट P से सुर इसको पास करना चाहिए, चार्ज को पॉइंट P से पास करना है, और चार्ज को पॉइंट P से पास करना है तो y कोऑर्डिनेट रखेंगे यहां पे d/2, ये है q e डिवाइड बाई 2m, और ये है v0 स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट को l रखना है, l का स्क्वायर। ये हो गया मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सॉल्व कर लीजिए। सो v0 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर क्रॉस कर लेंगे, इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम इंटू डी, ये अंडर रूट कर लेंगे। तो ये है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये ऐसा, क्यू ई एल स्क्वायर और डिवाइड बाई एम और डी, वो हो गया ऐसा। तो एक लाइन का तो है, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको रिजल्ट पता रहना चाहिए, रिजल्ट क्या है तो आप जानते हैं इसके लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू v0 इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू हाफ ए डी स्क्वायर, हाफ और क्यू ई बाई एम, और ये है टी स्क्वायर। इन दोनों में से एलिमिनेट करेंगे टाइम एलिमिनेट करते ही आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा, जो कि यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए। और अगर ये पैराबोला का पाथ है और वो पैराबोला पॉइंट पी से पास करेगा, जस्ट कॉर्नर, वो कॉर्नर जो प्लेट है उसके कॉर्नर से पास करेगा, तो टकराएगा नहीं, और कॉर्नर का कोऑर्डिनेट जाके पुट कर लीजिए, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को सर के बुक में भी है, थोड़ा सा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 7 8 मान लीजिए सेम क्वेश्चन 8, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, और यहाँ पे सो नॉट कोलाइड विथ प्लेट, सेम क्वेश्चन है, नॉट कोलाइड विथ प्लेट, सेम क्वेश्चन। और मैंने यहाँ चेंज कर लिया है, और यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, थोड़ा सा चेंज मैं करना चाह रहा था कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, तो ये है क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल V है, ये माइनस और ये पॉजिटिव प्लेट है, और बैटरी का पोटेंशियल V है। तो मुझे चाहिए था आंसर की नॉट कोलाइड विथ प्लेट, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा तो चेंजेस मुझे दिख रहा है, बस हल्का सा चेंज करना है आपको। क्या है हल्का सा चेंज, तो देखिए देखिए ध्यान से, आप जानते हैं आपके सामने आंसर है, वहां पे आंसर है, वो आंसर क्या है तो मिनिमम स्पीड। सो वी नॉट का मिनिमम स्पीड वो आंसर है आपके पास। क्या है आंसर, तो देखिए अंडर रूट क्यू और ई एल स्क्वायर, क्यू ई और एल स्क्वायर। सो क्यू है, ई है, एल स्क्वायर और एम इंटू डी, ठीक है, ये है आंसर। बट अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे। आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और डिवाइड बाय डी, बस इतना चेंज कर लीजिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बाय डी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर में हल्का सा तो चेंज है, क्यू वी एल स्क्वायर बाई डी, नीचे करेंगे तो एम इंटू डी स्क्वायर, ये है ऑप्शन में, ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए,
9। वेट करिएंगे, वेट करिए। ये बैटरी है, पोटेंशियल V है, और यहां देखिए ध्यान से, यहां मैंने दो कैपेसिटर लगाया है, ऐसे दो कैपेसिटर लगाया इस तरह से, एक और कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और। सो दो कैपेसिटर मैंने यहां पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सेम कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस, सेम वही प्लेट लेंथ जो है L, प्लेट सेपरेशन D, सब कुछ सेम है, वही लेंथ है और वही प्लेट एरिया है, वही प्लेट सेपरेशन D, सब कुछ सेम, ठीक है। हाँ, दो कैपेसिटर, आज दो कैपेसिटर हो गया, आइडेंटिकल कैपेसिटर है और यहाँ पे सब कुछ सेम है। यहाँ से मिड पॉइंट से ऐसे, ठीक है, यहाँ से इस जगह से वही प्लस Q, वही मास M है, और देख रहे हैं ये ऊपर वाला निगेटिव प्लेट रहेगा, और वैसे ही मुझे ऐसे प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट कर करके इसको ऐसे पास कराना है कि नॉट कोलाइड विथ, ठीक है, नॉट कोलाइड विथ प्लेट, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, नॉट कोलाइड विथ प्लेट। तो हमें चाहिए था फिर से वी डॉस वी नॉट मिनिमम, ये चाहिए, नॉट कोलाइड विथ प्लेट, विथ प्लेट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, रुकिए रुकिए। आज क्या हो गया, दो कैपेसिटर आ गया, बैटरी एक ही है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दो कैपेसिटर है, सीरीज में है, एक ही बैटरी है, तो दोनों ये सीरीज में हो गया दो कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो हो गया वो V/2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया, उसका नाम हो गया V/2। क्लियर। अब यहां पे जो फील्ड लिखेंगे, इसके लिए जो अंदर में ये डायरेक्शन है फील्ड का, और ये फील्ड जो लिखेंगे वो लिखना पड़ेगा V/2 और D, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हल्का फुल्का चेंजेस रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट V/D, क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल इसी के क्रॉस है, बट उसमें दो कैपेसिटर मैंने कर दिया है, तो आधा आधा सीरीज में है, तो आधा आधा पोटेंशियल बांट लेगा। तो आंसर तो यही है, देखिए आंसर तो मेरा यही है, बस चेंज होने वाला है हल्का सा। तो बताइए, अंडर ये आंसर तो यही है, QE L² सो QE L² इंटू D, ये है आंसर। बट अब यहां चेंज होने वाला है ऐसे, ये है Q, E की जगह V, L², और नीचे में 2D है, तो 2M और D², ऐसा हो गया। नेक्स्ट, सर के बुक में इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप नोट करिए, और फिर हम लोग सर के बुक का करते हैं क्वेश्चन कि उनके बुक में क्या है, नोट करिए। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सर के बुक का जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा, देखिए ध्यान से, 10 ऐसे ही फिगर था, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। 10 पॉइंट पे उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसे, सब वही फिगर। मैं देख लेता हूं, ऊपर में D1 या D2 करके उन्होंने बोला था, तो क्वेश्चन जो है मैं प्रेजेंट कर दूंगा। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, पैकेज में भी है क्वेश्चन। तो ऊपर में D1 और नीचे में D2, ये इधर D1 कर दिया उन्होंने, और ये कर दिया D2 कर दिया, ऐसे बोल दिया उन्होंने, और बोला कि अब बताइए, आंसर तो वही है, बट इस बार E कितना हुआ वो चाहिए। और यहाँ पे
ऊपर वाले प्लेट से जा रहे हैं तो यहाँ पे D1 लिखना होगा और सब सेम है ऐसा। ठीक है, अब मैं करूँ प्लान। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। ये है बैटरी है पोटेंशियल, बट इस बार कैपेसिटेंस अलग हो गया, दोनों अलग। ठीक है, तो बताइए C1 हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 हो गया। ठीक है, C2 हो गया A एप्सिलॉन नॉट अब बाई D2 ऐसा। ठीक है, सीरीज में मुझे चाहिए मेन पोटेंशियल इसके अक्रॉस, क्योंकि ये हम लोग को ये पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि हमें इसी पे मूव करना है, तो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे लास्ट क्लास जो हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर, 2 लेक्चर 3 लेक्चर लास्ट के लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि V1 सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने ये रिजल्ट किया था कि ये है C1 है C2 है, ये C1 हुआ C2 हुआ और पोटेंशियल है V, तो मैंने बोला था कि इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2 ऐसे लिखना है। तो V1 तो इसका मतलब हुआ C2 V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। चलिए जब आप डाटा पुट करेंगे C2 में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो V आर डिवाइड बाई यहाँ हो गया D2 और यहाँ पे C1 प्लस C2, तो 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2। चेक करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट सब में कट जाएगा। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो पोटेंशियल V1 जो हुआ, देखिए V1 तो यहाँ हुआ D1 D2, तो ऊपर में हुआ D1 V डिवाइड बाई D1 प्लस D2, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा अपना। और अब मुझे फील्ड चाहिए, तो फील्ड इसमें फील्ड चाहिए, V1 निकल गया, अब इसमें फील्ड का डायरेक्शन इसमें, तो E1 इसमें फील्ड चाहिए, तो E1 इज इक्वल टू V1 बाई D1, क्योंकि ये डिस्टेंस है D1 ऐसा। ठीक है, तो ये है इसी बना सर के बुक का क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है। तो V1 बाई D1 तो V डिवाइड बाई D1 प्लस D2, तो ये है फील्ड के लिए, आज जो फील्ड के लिए रिजल्ट हो गया वो ये है। तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, तो आंसर हो गया अंडर रूट Q E की जगह हो गया V L स्क्वायर M D1 प्लस D2, ये है आंसर। मैं चेक करूंगा, तो मैं चेक करता हूं V चार्ज की जगह E लिखा हुआ है, L स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, प्लेट एरिया प्लेट जो है लेंथ A लिखा हुआ था, और M D1 प्लस D2 करेक्ट। मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन में प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और नेक्स्ट 11 पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट, एक या दो कॉन्सेप्ट है, उससे भी आईटी मेन का क्वेश्चन आया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सो समझिए। नेक्स्ट 10 पॉइंट हो गया था, 11 पॉइंट। तो आपने ये देखा कि ऐसा प्लानिंग, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ऐसा इस तरह से। सो ये है एक्स एक्सेस, ये हम लोग इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम लोग ने प्लानिंग किया था कि ये है एक्स एक्सेस हम लोग का,
और ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन हम लोग ऐसे। ठीक है, प्लेट है, प्लेट का लेंथ है एल, ये डिस्टेंस डी था, तो आधा डिस्टेंस अगर लेंगे तो ये है dy/2, और प्लेट सेपरेशन यहां से आगा डिस्टेंस dy/2 ऐसे। यहां से एक चार्ज है, यहां पे चार्ज q, मास m, ये चार्ज है q और मास है m, और उसको हमें प्रोजेक्ट करना है ऐसे, विथ स्पीड जो है वो v0, विथ स्पीड v0 प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करने पे ये जो है पाथ, आप जानते हैं कि ये पाथ जो हुआ वो पैराबोलिक पाथ हुआ ऐसे, जस्ट इस पॉइंट से निकला पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन जानते हैं, y हाफ a t², तो हाफ एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया QE/m, फोर्स बाय मास हो गया, और t² का मतलब x² x/v0 का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे O पॉइंट है, O पॉइंट से अब P पॉइंट तक, O से P पॉइंट तक, O से P पॉइंट तक तब पाथ होगा पैराबोला, और P से जैसे ही P से निकलेगा तो P से निकलते ही ये इसका पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, P से जो है B तक का ये। सो O से P तक तो फील्ड के अंदर है, फील्ड जिसका डायरेक्शन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन है ऊपर, तो फील्ड के चलते ये पाथ हो गया O to P पैराबोला। ये है पाथ फ्रॉम O to P, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये है पाथ फ्रॉम O to P, ये है पाथ ऑफ 4O to P के लिए, यहां तक अंदर में। अब P के बाद, जैसे ही P के बाद अब फील्ड नहीं रहा, तो फील्ड नहीं रहा तो वो स्ट्रेट लाइन, P के बाद हो गया स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप चाहिए, बड़ा आसान है एक लाइन का। ये स्लोप या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं, P का x कोऑर्डिनेट है L, y कोऑर्डिनेट है d/2। तो मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप, और जरूरत है मुझे स्लोप का। सो ये हम लोग का हो जाएगा आपका OP, ये पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, P to B, ये पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। सो पैराबोलिक पाथ है और स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये P to B जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ का मुझे चाहिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, आप इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को ऐसे भी बोल सकते हैं स्लोप, क्योंकि मैथ में आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे तो ये जो थीटा हुआ, ये चाहे वो थीटा, दोनों स्लोप ही स्लोप कहलाएगा। स्लोप एट पॉइंट P, तो ये थीटा चाहिए, स्लोप एट पॉइंट P। अब ध्यान रखिए, स्लोप आप जानते हैं कि स्लोप नहीं सॉरी, स्लोप तो tan थीटा होता है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। रुकिए, स्लोप को क्या बोलते हैं? tan थीटा, ठीक है, और वो हमें थीटा निकालना है, ठीक है, आसान है। देखिए, आप क्या जानते हैं, स्लोप आप पढ़ चुके हैं, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा ऐसे, या फिर आप बोल सकते हैं स्लोप को आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में, आप जानते हैं स्लोप इज कॉल्ड द dy/dx, कहते हैं ना dy/dx, किस पॉइंट का? P पॉइंट का, P पॉइंट पे ही स्लोप निकल रहा है, तो dy/dx एट पॉइंट P। अब देखिए यहाँ पे ये है tan थीटा स्लोप, और dy/dx ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये इसको बहुत छोटा, एकदम छोटा एक लाइन का है। देखिए y अगर फंक्शन देख रहे हैं तो हाफ QE/m v0², ये सब टर्म जो है कांस्टेंट है, और ये क्या हुआ x², हाफ QE/m v0² कांस्टेंट है, वो x² है। सो dy/dx जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx हाफ
क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर, क्यू ई बाई एम और वी नॉट स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और एट पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एल, एट पॉइंट पी, ये हम लोग बात करें एट पॉइंट पी, ये y है, y को डिफरेंशिएट करिएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट p है, x कोऑर्डिनेट l, तो हाफ हाफ कट जाएगा, q e बाई m v नॉट स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट क्या है, l। देखिए तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है tan इनवर्स क्यू ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर ऐसे, ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। हो गया, तो क्यू ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये था रिजल्ट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन जाएगा पाथ, तो पाथ स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा जाता है। ये स्लोप में आएगा तो स्लोप में ये इसको लिखेंगे स्लोप, ये tan थीटा, या कई बार स्लोप भी पूछा जाता है, तो स्लोप आएगा तो ये ऐसे, इस तरह से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो मेन जो रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ पाथ है, उस पाथ से आप अगर जैसे ही बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते ही वो अपना स्ट्रेट लाइन बनाएगा। उस स्ट्रेट लाइन का कभी कभी एग्जाम में स्लोप पूछ देता है, या स्लोप पता रहेगा तो उसके हेल्प से बना लेंगे क्वेश्चन, स्लोप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी पूछता है, तो आप बताएंगे तो इक्वेशन, अगर मैं डिस्कस करूं इक्वेशन ऑफ पीबी लाइन, तो अगर पीबी को ध्यान से देखेंगे, पीबी ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे पीबी को, यह है वाई एक्सिस। सो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में इस पीबी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी, क्योंकि ये निगेटिव इंटरसेप्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, स्लोप ये है ऐसे। सो सी का जरूरत फिर सी नहीं भी पता रहेगा तो स्लोप से आप ऑप्शन देख के बना सकते हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपका इक्वेशन है, मैं मेथड समझा दिया कि बाहर जाते ही ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से स्लोप आपसे पूछा जाएगा, उस स्लोप के हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा फिगर ही हटा देता हूँ। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस एक इक्वेशन जानता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उससे मैं पाथ बना लूंगा, और जब जरूरत होगा वो मिनिमम स्पीड निकाल लूंगा, जब जरूरत होगा स्लोप निकाल लूंगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए फिगर, ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है सेंटर, प्लेट का लेंथ है एल, प्लेट सेपरेशन है डी बाई टू, ये भी प्लेट सेपरेशन है डी बाई टू, ऐसा, इस तरह से। यहाँ एक चार्ज है क्यू, चार्ज प्लस क्यू, जिसका मास है m, और हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियली विथ स्पीड v नॉट से। वो डिफ्लेक्ट कर रहा है,
ओ से पी तक गया ये पैराबोलिक पाथ, पी के बाद आगे जा गया पी से बी तक वो स्ट्रेट लाइन। ऐसे मैंने एक स्क्रीन रखा था, यहाँ पे एक स्क्रीन रखा है, ये मैंने एक नया स्क्रीन रख दिया यहाँ। ये है स्क्रीन, स्क्रीन रखा यहां से बी डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस जो है स्क्रीन का वो डिस्टेंस है बी, बी डिस्टेंस पे मैंने एक स्क्रीन रखा और वो जो हिट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन चलते हुए इस पॉइंट पे हिट कर दिया, बी पॉइंट पे। मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी चाहिए था, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी ऑन स्क्रीन। ऐसे क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को मूव करा रहे हैं, पैराबोलिक पाथ हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां भी खूब सारे आईटी क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल रहा है कि इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल रहा है कितना, तो एल प्लस बी, क्योंकि ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ एल और बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है इसका एल प्लस बी, एक तो मिल गया। और हमें चाहिए था वाई कोऑर्डिनेट, यहां से इसका वाई कोऑर्डिनेट ये चाहिए, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट ये कहलाता है, यहां से यहां वाई कोऑर्डिनेट होगी। तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखिए यहां पे, यहां समझिए, ये आप जानते हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल जानते हैं थीटा, और ये डिस्टेंस जानते हैं बी, ठीक है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस है, इसका नाम है एल डैश, एल डैश जो, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो है वाई कोऑर्डिनेट, ये यहां से यहां का डिस्टेंस है डी बाई टू, तो डी बाई टू प्लस एल डैश। वाई कोऑर्डिनेट जो चाहिए आपको, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है डी बाई टू अब प्लस एल डैश, ये है वाई कोऑर्डिनेट। अब एल डैश, ये एल डैश कैसे निकलेगा, तो tan थीटा लगाते हैं उसमें, tan थीटा, तो tan थीटा, सो tan थीटा आप यूज करेंगे तो एल डैश बाई बी, मतलब एल डैश जो हो गया वो हो जाएगा बी इंटू tan थीटा। तो एल डैश जो चाहिए, एल डैश इज इक्वल टू बी इंटू tan थीटा, और tan थीटा अभी पढ़े थे, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं है, तो मैं बना लूंगा उसमें क्या है। सो y इज इक्वल टू हाफ और a क्यू ई बाई एम और एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ये था। जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स करूँगा, dy बाई डी एक्स करूँगा, तो ये 2x हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, और क्यू ई बाई एम और वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो l, तो यही है tan थीटा। tan थीटा का मतलब यही, यही tan थीटा कहलाता है स्लोप, tan थीटा। तो दो लाइन में, एक लाइन दो लाइन में ऐसे मन में भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं एल डैश बी tan थीटा क्यू ई एल एम वी नॉट स्क्वायर ऐसे। सो tan थीटा की जगह हो जाएगा बी और क्यू ई एल 2 हो गया और एम वी नॉट स्क्वायर, पुट कर लीजिए। बाकी अब पुट करना है कि वाई कोऑर्डिनेट जो चाहिए था, सो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपको मिल गया, डी बाई टू प्लस क्यू ई बी एल बाई एम और वी नॉट स्क्वायर हो गया, ये है रिजल्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि पाथ कैसा, पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा है वो निकालना था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की प्लेट से टकराए नहीं, उसके लिए कई सेट, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, दोनों कैपेसिटर हो और दोनों नॉन आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इसका पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप बनाना हो वो, जब यहाँ पे स्क्रीन से जाकर टकराएगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए,
एक आईडी मेन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग।